हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो पे। और हमेशा की तरह मैं अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये माय म्यूचुअल फंड जर्नी टूवर्ड्स 1 करोड़। तो मेरा ये टारगेट है कि मुझे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 1 करोड़ का अमाउंट जमा करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जर्नी शुरू करी है मार्च 2024 में, यानी कि इसी साल मार्च में। लगभग 6 महीने हो चुके हैं और इस 6 महीने के दौरान मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न है वो 14% के ऊपर था, लेकिन इस वक्त ये आपको टोटल रिटर्न 6% दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको सही रिटर्न जानना है तो टोटल रिटर्न्स पे ना कंसंट्रेट करके आपको एक्स आई आर आर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उसकी वजह सिंपल सी इतनी होती है कि एक्स आई आर जो है या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो एक समय लमसम अमाउंट पे रिटर्न नहीं है। क्योंकि पिछले 6 महीने में लगभग मैंने 40-50 बार इन्वेस्ट किया होगा, तो हर समय पे अलग अलग समय पे इन्वेस्टमेंट की गई है और अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट का सिंगल रेट ऑफ रिटर्न निकालना और उससे एनालाइज करना कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न है, बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, 90% जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो कम समझ वाले इन्वेस्टर हैं, वो इस तरीके की बात बोलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो पे 40% का रिटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो पे 50% का रिटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो पे 6% का रिटर्न है। लेकिन हमेशा जो करेक्ट पिक्चर होती है आपके पोर्टफोलियो की, एक्स आई आर आर से पता चलती है। एक्स आई आर आर बेसिकली होता यह है कि मैंने अलग अलग समय पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी हैं पिछले 6 महीने में, उन सब का जो कंबाइंड रिटर्न है, यानी कि अगर मैं उनको एक साल तक रखता हूँ तो 34% का रिटर्न मेरे को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 34.83% मुझे रिटर्न मिल रहा है। और बात करें अब पिछले एक दिन की, तो पिछले एक दिन यानी फ्राइडे को 13 सितंबर को मुझे 0.4% का गेन हुआ, यानी 6,780 रुपये का। और जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करी है अब तक 6 महीने में, 15,86,921 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है। और उसमें वैल्यू जो है अब वो 16,83,437 रुपये हो चुकी है। यानी कि मेरे को टोटल मुनाफा 96,516 रुपीज़ है। 6% का टोटल रिटर्न है, लेकिन मैं इस टोटल रिटर्न पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्सआरआर जो है वो ट्रू रेट ऑफ रिटर्न होता है आपकी अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट्स का। तो बहुत सारे फंड्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं और ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ। इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरा जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छे रिटर्न्स जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत भी है, जिसमें लगभग मुझे अ, उन 20,000 लगा के मेरे 22,000 रुपये बन चुके हैं। कॉन्ट स्मॉल कैप में मैंने 1,87,000 रुपये लगाए हैं, 2,17,000 बन चुके हैं। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैंने लगभग 1 लाख रुपए लगाए हैं, जो 1,10,000 बन चुके हैं। देखिए, मैं लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स बेसिकली टॉप 50 कंपनियां होती हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत हैवी हो चुकी है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता ग्रो करने का। तो मैं लार्ज में घुसता हूँ, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप फंड में घुसता हूँ। यानी कि अगर जैसा भी मार्केट ख़राब थी और सब कह रहे थे कि लार्ज कैप फंड में पैसा लगाओ, तो मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड मेरे पास है, जैसे कॉन्ट का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसमें लार्ज, यानी कि अगर मिड कैप गिर रहे हैं तो ये लार्ज में लगा देते हैं, लार्ज कैप गिर रहे हैं तो ये मिड में लगा देता हूँ। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी आपको उसमें लार्ज का फ़ायदा भी मिलता है और मिड कैप के एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो मैं हमेशा लार्ज मिड कैप फंड प्रेफर करता हूँ रेदर देन सिर्फ लार्ज कैप। बाकी मैं मिड कैप रखता हूँ, मिड कैप में कोई बुराई नहीं है। तो ये कॉन्ट मिड कैप फंड है, जिसमें मुझे लगभग 1,52,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 1,65,000 मेरा इसमें रिटर्न बन चुका है। इसी तरह से बहुत सारे फंड हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू है। पीएसयू में पिछले एक सवा महीने में बहुत बुरी पिटाई हुई है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे पीएसयू फंड्स मेरे। एक समय पे ये 18-18 20-20% का भी रिटर्न दे रहे थे 2 महीने पहले तक, लेकिन पिछले एक महीने में जो धड़ाधड़ पीएसयू शेयर्स की पिटाई हुई है उसकी वजह से इनमें रिटर्न भी कम हो गया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, अगेन ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। एचडीएफसी का भी लार्ज एंड मिड कैप फंड है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड है। आदित्य बिरला पीएसयू है। बंधन कोर इक्विटी फंड, ये बेसिकली मिड कैप फंड है।
और एडलवेज मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया एंड पावर। तो मेरे जो नेगेटिव फंड्स हैं वो आखिरी के तीन में आपको नजर आएंगे। इसमें से दो तो डिफेंस के ही हैं, HDFC डिफेंस फंड और मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस फंड। तो पिछले 2 महीने से लगभग जो बहुत बुरी पिटाई डिफेंस की हुई है उसकी वजह से ये फंड्स मेरे नेगेटिव में, बट अप डाउन चलता रहता है। और क्योंकि मैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर भी भागेगा तो ये फंड्स भी अच्छा रिटर्न देंगे। बट ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में है, और मेरी कोशिश यही है कि मुझे इस पोर्टफोलियो को 1 करोड़ तक पहुंचाना है और जल्द से जल्दी पहुंचाना है। तो मैं अलग अलग तरह की स्कीम्स पे ध्यान देता हूँ। बेसिकली मैं SIPs नहीं करता हूँ। मैं मैं पैसे डालता हूँ तब जब मार्केट गिरती है, यानी कि जब मार्केट गिरती है मैं पैसा डालता हूँ, मार्केट बढ़ रही है तो मैं नहीं डालता हूँ। मान लीजिए महीने में 4 बार गिरी तो मैं 4 बार पैसा डालूंगा, महीने में 10 बार गिरी तो मैं 10 बार पैसा डालूंगा, यानी कि जब भी मार्केट फॉल करेगी मैं पैसा डालता हूँ। यानी कि मैं SIPs नहीं करता, ऑटोमेटिक SIPs मैं नहीं करता हूँ, मैं मैनुअल SIPs करता हूँ। जब भी मार्केट गिरती है मैं पैसा डालता हूँ। तो ओवरऑल इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, लेट्स सी मेरा क्या रिटर्न होता है और मैं अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक कब पहुंचता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि ये जर्नी अभी जारी रहेगी और मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।